मित्रों नमस्कार। मैं रफ़ीक खान सुरियास हाजिर हूँ आज कल के राजस्थान के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए। जैसा कि मेरे द्वारा दिया गया यह टॉपिक राजस्थान का इतिहास आपके रीट पटवार और विशेषकर पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। यह प्रश्नोत्तर आपके जो लगभग 60 दिन बाद ही होने वाली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। मेरे द्वारा दिए गए 50 वन लाइनर क्वेश्चन आपके 5-7 मिनट में पूरे हो जाते हैं और आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। इसलिए आप 5 मिनट इसके लिए निकालें और अपनी तैयारी का जायज़ा लेते रहें, कैसी आपकी तैयारी चल रही है। और किसी प्रकार का इस पर डाउट हो तो मुझसे आप संपर्क जरूर करें। सीवी जनपद वाले क्षेत्र को क्या कहा गया था? तो उसे मेवाड़ कहा गया था। हमारे मेवाड़ क्षेत्र पर राजस्थान निर्माण तक किस वंश का शासक रहा? यह अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान का जब निर्माण हुआ तब तक मेवाड़ पर गुहिल सिसोदिया राजवंश का शासन हुआ करता था। राजस्थान के वे दो क्षेत्र जो वांगड़ के नाम से जाने जाते हैं, वांगड़ होता है, एक तो डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र आप जानते हो, और दूसरा पिलानी के पास का जो क्षेत्र है जो नरहड़, भादरा, नौहर, कन्नड़ा, ये झुंझुनू जिले में है, इसको भी वागड़ के नाम से जाना जाता है। प्राचीन मरु प्रदेश को किस नाम से जाना गया था? तो ये मारवाड़ कहा गया था उसको। 7वीं सदी में मंडोर जोधपुर क्षेत्र पर किस वंश का शासन रहा? तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा था। गुर्जर प्रतिहार के पश्चात मारवाड़ पर किस वंश का शासक था? तो ये राठौड़ वंश का शासक था। इन वंशों के बारे में अपन अलग पढ़ेंगे। हाड़ौती में वर्तमान के कौन से क्षेत्र शामिल है? कोटा बूंदी है। प्राचीन काल में हाड़ौती पर किस जनजाति का आधिपत्य था? तो ये सबसे बड़ी जनजाति संख्या में मीणा, उनका आधिपत्य था। बूंदी का नामकरण किस नाम से हुआ था? ये मीणा वंश के एक थे बूंदा, उसके नाम से बूंदी का नामकरण हुआ। मीणा वंश के बाद हाड़ौती पर किस वंश का आधिपत्य रहा? यह हाड़ा वंश था और हाड़ा वंश के नाम में इसका नाम हाड़ौती रखा गया था। जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध था? ढूंढाड़ से प्रसिद्ध था। जानते हैं आप इसको। ढूंढाड़ क्षेत्र पर किस वंश का शासक था? कच्छावा राजपूतों का शासन था। प्राचीन अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? ये मेवात कहलाता था, क्योंकि यहाँ पर मेव मुस्लिमों की संख्या अधिक थी। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, जिसका नाम था हसन खां मेवाती। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है? इसे मांड या वल्ल कहा जाता था। और जोधपुर का दक्षिणी भाग है उसे गुर्जरत्रा कहा जाता था। जोधपुर का दक्षिणी भाग। प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता था। चूरू झुंझुनू सीकर को शेखावाटी कहा जाता था और ब्यावर अजमेर को मेरवाड़ा कहा जाता था। इतिहास जानने के स्रोतों के बारे में अगर अपन देखें तो इतिहास जानने के स्रोत दो प्रकार के हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। प्राचीन काल के वे अवशेष जिनसे हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है वो सारे पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं, जिसमें पाषाण शिलाएँ हैं, स्तंभ है, शिलालेख हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। अभिलेख कहाँ मिलते हैं? शिलालेखों पर, पाषाण शिलाओं पर जो कि बड़े बड़े पत्थरों पर बनी हुई होती हैं, स्तंभों पर, भवनों पर, गुफाओं की दीवारों पर, मूर्ति प्रतिमाओं, स्तूपों, मठ, तालाब, खेतों में खड़ी शिलाओं और ताम्र पत्थरों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अभिलेख। अभिलेख किन शैलियों में मिलते हैं? ये गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में मिलते हैं अभिलेख। प्रशस्ति किसे कहा जाता है? तो अभिलेख लिखे हुए होते थे राजा महाराजाओं के बारे में, और जो अभिलेख प्रशंसा में लिखे गए होते थे उनको प्रशस्ति कहा जाता था। प्रतिहारों का इतिहास जानने का अभिलेख घटियाला अभिलेख, याद रखना है। प्रतिहारों का इतिहास जानने का घटियाला अभिलेख। चौहानों का इतिहास जानने का बिजोलिया शिलालेख। रावल समर सिंह के युग की जानकारी देने वाला चीरवा का शिलालेख। और स्मारकों से हमें किस किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है? जो स्मारक होते हैं वहाँ से स्थापत्य कला, धार्मिक विश्वास, उपासना पद्धति और मनुष्य की चेतना और समृद्धि का
ज्ञान होता है। राज्य और शासक की शक्ति का सूचक किसे माना गया है? सिक्कों को। सिक्कों से ये पता लग जाता था कि राज्य के शासक की शक्ति कितनी थी। राजस्थान में उत्खनित सिक्कों के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा प्रश्न है। सिक्कों के भंडार कहाँ कहाँ मिले? आहड़, रेड, बेराट, रंगमहल, सांबर और सुखानिया। ताम्र संस्कृति के अवशेष राजस्थान में कहाँ प्राप्त हुए? गणेश्वर में, जो कि सीकर जिले में है, नीम का थाना के पास। काले और लाल मृद भांड के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? दो जगह हैं, एक का नाम है जोधपुरा, जोधपुर नहीं, ये जोधपुरा है जो जयपुर जिले में है, और एक का है नौ है जो कि भरतपुर जिले में है। प्रस्तर फलक यानी पत्थर वाले, यह अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? ये एक तो आहड़ है उदयपुर में, एक है गिलूंड जो राजसमंद जिले में। तांबे के छोटे बड़े पत्थरों पर खोदे गए लेखों को क्या कहा जाता था? तो पता है तांबे के हैं तो ताम्रपत्र। ताम्रपत्र को दान पत्र क्यों कहा जाता था? देखो अच्छा प्रश्न है। ताम्रपत्र को दान पत्र, क्योंकि जो ताम्रपत्र होते थे उन पर दान पुण्य से संबंधित बातें खोदी जाती थी, इसलिए ताम्रपत्र को दान पत्र भी कहा जाता है। 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रचित पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन थे? जयानक थे। अच्छे प्रश्न है, ये तो आपको याद होगा। लेकिन देखो आगे, 12वीं शताब्दी में चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन किस महाकाव्य में मिलता है? तो ये पृथ्वीराज विजय ही है। ये भी इसमें क्या मिलता है? चौहानों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अब एक अलग प्रश्न बन सकता है, चौहानों के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय की जानकारी किस महाकाव्य में मिलती है? तो वो है हमीर महाकाव्य। कौन सा महाकाव्य है? हमीर महाकाव्य है ये, हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन थे? नयन चंद्र सूरी थे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई थे। अचलदास खेचेरी वचनिका, शिवदास गार्डन, कान्नड़देव प्रबंध के पद्मनाभ, दलपत विलास के दलपत सिंह। खिड़िया जग्गा द्वारा रचित साहित्य का नाम क्या था? वचनिका। राजवंशों की स्थापना, वंशक्रम, राज्य क्षेत्र का वर्णन किस साहित्य में किया जाता है? अच्छा प्रश्न है। देखो, राजवंशों की स्थापना, वंशक्रम, राज्य क्षेत्र, यह वर्णन किस साहित्य में किया जाता है? तो ये ख्यात विषयक साहित्य, यानी जो ख्यात होती है उनमें ये इनका अध्ययन किया जाता है। समझ गए ना आप? किस किस का? राजवंशों की स्थापना, वंशक्रम और राज्य क्षेत्र, इनका अध्ययन किया जाता है। जैसे ख्यात कौन सी? ख्यात के बारे में आपने सुना होगा, नैनसिरी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, जोधपुर राज्य की ख्यात, ये बात ख्यात। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास समझने में मदद किस इतिहास ग्रंथ से मिलती है? मध्यकालीन राजस्थान, तो इसका नाम है फारसी उर्दू तवारिखो। ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ का नाम है, फारसी उर्दू तवारिखो। पश्चिम भारत की यात्रा ग्रंथ के लेखक कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। देखो अच्छा प्रश्न है ये, पश्चिम भारत की यात्रा, कर्नल जेम्स टोड। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड, ये आपने पढ़ा होगा। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये कर्नल जेम्स टोड है। लेकिन ये आपने नहीं सुना होगा, पश्चिम भारत की यात्रा, ये भी कर्नल जेम्स टोड की है। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण। वीर विनोद के रचयिता श्यामल दास। विश्वेश्वर नाथ रेऊ, याद रखना, विश्वेश्वर नाथ रेऊ कृत ग्रंथ का नाम है मारवाड़ राज्य का इतिहास। कौन सा इतिहास? मारवाड़ राज्य का इतिहास। गागरोन का दुर्ग कहाँ है? झालावाड़ में। और रणथंभौर सवाई माधोपुर में। बिजोलिया अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण है? याद रखना, ये बिजोलिया अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। और राजस्थानी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? चारण साहित्य, जैन साहित्य, संत साहित्य, ब्राह्मण साहित्य और लोक साहित्य। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्न थे। ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, इसलिए अधिक से अधिक अपने मित्रों तक ये पहुंचाने का प्रयास